नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। नवरात्रि में चुड़ैल का घर आना सच्ची घटना, यह 5वां भाग है। आज हम इस पत्र को आगे बढ़ाते हुए आगे की कहानी के विषय में जानेंगे। गुरुजी, मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से उस सुंदर स्त्री के कहने पर मेरे परदादा और भी ज़्यादा प्रसन्न हो गए और दोनों वहाँ से अब अपने घर लौट आए। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा अजीब थी वह यह थी कि यह देखने में आ रहा था कि हमारे परदादा की भाभी जी अब कुछ डरी और सहमी सी रहती थीं। एक बार मेरे परदादा ने उनसे पूछा भी कि आप इतना ज़्यादा डर के क्यों बात करती हैं। उनके चेहरे के भाव कुछ और ही दर्शाते थे, लेकिन इसका कोई और विकल्प नहीं था कि वह कुछ बता पाती कि तभी वहाँ पर उनकी पत्नी आ जाती और वह कहती, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो थोड़ा आजकल मेरी तबीयत सही नहीं रहती। इधर मेरे परदादा अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। वह उनका इस प्रकार से रात्रि में मनोरंजन करती थी कि एक सीखी सिखाई वैश्या भी क्या करेगी, क्योंकि वह काम कला में बहुत ज़्यादा पारंगत थी और अलग अलग तरीकों से उनके साथ रात्रि में सुख को प्राप्त करती थी। इससे मेरे परदादा बहुत ज़्यादा प्रसन्न उनके साथ रहते थे। लेकिन इंसानी शरीर की कुछ सीमा होती है और वही सीमा अगर टूटने लगे तो फिर इंसान पराजित होने लगता है। रोज इस प्रकार शारीरिक संबंध बनने की प्रक्रिया के कारण परदादा का शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था और अब उनका मन इसके लिए तैयार नहीं हो पाता था। लेकिन वह जबरदस्ती उनके साथ ऐसा करती, उनके शारीरिक अंगों के साथ छेड़खानी करती कि किसी भी प्रकार से वह इस बात के लिए हमेशा तैयार रहें और उन्हें हर प्रकार से प्रसन्न रखें। लेकिन हर एक भोग की एक सीमा होती है और इसी कारण से एक दिन जब वह पूरी तरह रात में सज धज कर उनके पास आई तो मेरे परदादा ने उन्हें मना कर दिया। तो उन्हें इतना ज़्यादा क्रोध आया कि उन्होंने मेरे परदादा को तमाचा मार दिया। इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत की औरत होते हुए तुम मुझ पर हाथ उठाओ। तो उन्होंने भी बहुत जोर से उन्हें मारा। बस इतना ही होना था कि उसने अपनी ताकत पहली बार दिखाई। उन्होंने मेरे परदादा को उठाया और जमीन पर धोबी पछाड़ की तरह पटक दिया। यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है, किसी भी स्त्री को पुरुष को पटकने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, पर यह दुबली पतली और अति सुंदर उनकी पत्नी में इतनी शक्ति कैसे आई कि वह परदादा को उठाकर पटक दें। इस बात को मेरे परदादा तो सोचते ही रह गए और चुपचाप जाकर दूसरे बिस्तर पर मुंह फुलाकर सोने चले गए। हालांकि उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई थी, लेकिन उनके मन में एक ही बात चल रही थी कि कहीं कुछ तो जरूर गड़बड़ है। तब एक दिन जब वह नहा रहे थे कि तभी पीछे से भाभी बाथरूम में आ गईं और उन्होंने कहा, अरे देवर जी, आप यहाँ पर। तब परदादा ने कहा, हाँ, आप अगर नहाना चाहें तो मैं बाहर चला जाता हूँ। कि तभी भाभी बोल पड़ी, अरे देवर जी, आपकी पीठ पर इतनी ज्यादा खरोंचे कैसे लगी हैं? इसका क्या वजह है? क्या कहीं गिर गए थे? तो उन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला और आश्चर्य से देखने लगे। तब भाभी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ देवर जी, सच में आपकी पीठ पर इतनी ज्यादा खरोंचों के निशान हैं कि जैसे आपको चाबुक मारा गया हो।
यह बात उन्हें अभी तक पता नहीं थी। भला कोई अपनी पीठ कैसे देख सकता है। इसलिए उन्होंने शीशे के सामने जाकर जब देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। वह समझ गए कि रात्रि में जो होता है उस वक्त उनकी पत्नी ही अपने नाखूनों से उनकी पीठ पर खरोंचे मारती है, लेकिन आनंद की वजह से इस बात पर वह ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। अब तो और भी ज्यादा इस बात के लिए परेशान हो गए और अपनी ही पत्नी से डरने लगे। वह क्रोधित हो जाती, इसीलिए उसकी बात को मानते और इस प्रकार उनके साथ जैसे एक लड़की के साथ उसकी बिना मर्जी के बलात्कार होता है, ऐसा ही कुछ परदादा के साथ भी हो रहा था। उन्होंने एक दिन भाभी के पूछने पर सारी बात बता दी। तब भाभी ने कहा, मैं आज तक इसीलिए डरती रही कि मैं आपको कुछ बता पाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। वैसे भी नवविवाहित जोड़े को तोड़ना मेरी मंशा कभी नहीं, इसीलिए मैंने आपको बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने। उस दिन जब आप इस लड़की की मांग में सिंदूर भर रहे थे तो उस दौरान मैंने खिड़की से आकर आप लोगों को देखा था और उस वक्त जो मैंने देखा आज तक भूल नहीं पाई। यही देखने की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। तब मेरे परदादा ने पूछा, भाभी आप बताइए, कुछ भी मत छिपाइए कि आपने क्या देखा। तब उन्होंने कहा, देवर जी आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जो देखा वह कुछ भी इंसानी तो नहीं लगा। आपने एक जलती हुई खोपड़ी को सिंदूर भर कर लगाया था और मैं स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि वह कोई चुड़ैल थी। मुझे पक्का यकीन है कि या तो यह लड़की जिसके साथ आपका विवाह हुआ है चुड़ैल है, या फिर इसके अंदर कोई चुड़ैल आ गई है। दोनों ही सूरतों में आपकी जिंदगी नर्क बना देगी। इसलिए मेरी सलाह मानिए, चुपचाप आप इसकी बातें मानते रहिए ताकि इसे कोई शक ना हो। मैं इतने दिनों से एक अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी। मैंने पता लगा लिया है, पास के ही गांव में एक तांत्रिक रहता है। आप किसी दिन चुपके से वहां निकल जाइए और सारी बात उस तांत्रिक को बता दीजिए, क्योंकि अब आपकी मदद ऐसा ही कोई तांत्रिक कर सकता है, अन्यथा आपकी तरह वह सबको ऐसा दंड देगी जिसकी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं की होगी। भाभी की बात को स्वीकार करते हुए एक दिन वह अपनी पत्नी से प्रेम करने के दौरान बोले, कल मुझे पास के गांव में जाना है, वहां एक कार्यक्रम हो रहा है, मुझे बुलाया गया है, मेरे मित्रों ने आयोजित किया है, तो मैं कल वहां जाऊंगा। तब वह कहने लगी, मैं भी साथ में चलूं? तो मेरे परदादा ने कहा, नहीं तुम घर संभालो, वैसे भी मैं शाम तक वापस लौट कर आ जाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार मूर्ख बनाकर वह सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल गए और वह तांत्रिक दुर्गा मंदिर में हवन करता हुआ उन्हें दिखाई पड़ा और जब वह उसके पास पहुँचे तब तक उसका हवन पूरा हो चुका था। तब उसने कहा कि मैं एक समस्या में घिर गया हूँ, यही कहना चाहते हो ना? तो मेरे परदादा ने बोला, हाँ आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा, देखो इस मंदिर में कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, अगर प्रवेश करे तो उसके पैरों के चिन्ह अजीब तरह से बन जाते हैं। अपने पैरों के चिन्हों को देखो, उनका आकार देखो, यह जगह मैंने सिद्ध कर दी है, इसलिए कोई भी जब यहाँ आता है तो मुझे पता चल जाता है तुम पर एक चुड़ैल का साया है, इसलिए सावधान हो जाओ, या तो अब तुम्हारी मृत्यु होगी या फिर तुम्हारे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, साधु महाराज आप पहुँचे हुए तांत्रिक हैं, मेरी मदद कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और फिर मेरे परदादा ने उन्हें सारी बात बताई तो वह कहने लगा, अरे यह तुमने क्या किया?
तुमने तो चुड़ैल के साथ ही विवाह कर लिया है, अब वह तुम्हें मरने के बाद ही छोड़ेगी। इसे रोकना बड़ा कठिन काम होगा, लेकिन मुझे माँ दुर्गा पर विश्वास है। नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि के पहले दिन तुम घर में कलश की स्थापना करो और हो सके तो तुम उससे ही माता का दीपक प्रज्वलित करवाना। वह मना करेगी और किसी भी तरह वह यह कार्य नहीं करेगी और तुम्हें किसी भी प्रकार से यह कार्य करना ही है। चाहे वह कितने भी बहाने बनाए, तुम्हें अपने घर में कलश की स्थापना करना अनिवार्य है, ताकि माता आपके घर में विराजित हो जाएं। तब इसकी शक्तियां कम पड़ने लगेंगी और तब तुम इसे अवश्य ही पराजित कर पाओगे। सारी विधि सीखकर मेरे परदादा घर वापस आ गए और उन्होंने कहा, आने वाली नवरात्रि में भाभी हमें घर में कलश स्थापित करना है माता दुर्गा का, और यह कार्य मेरी पत्नी के विषय में कुछ भी पता न चले और उससे यह बात तो बिल्कुल छिपा कर रखनी है। इस प्रकार वह दिन आ गया। नवरात्रि की सुबह सारी व्यवस्था हो चुकी थी। इधर यह स्त्री रात के अपने पति के साथ हुए मनोरंजन से देर में ही उठी थी, इसीलिए उसे कुछ भी पता नहीं चला और घर में सारी व्यवस्था हो चुकी थी। जैसे ही वो मंदिर को देखी, एकदम घबरा कर पीछे हट गई और मेरे परदादा ने कहा, आओ हम लोग दीपक प्रज्वलित करते हैं। तब वह कहने लगी, अरे यह क्या कर रहे हो, रुको। तब परदादा ने कहा, नहीं तुम ही इस दीपक को प्रज्वलित करोगी। तो वह कहने लगी, अरे यह तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, सारा कार्य मैं खुद करती, पर देखो कितनी बड़ी विडंबना है, मुझे मासिक धर्म शुरू हो गया है। और इस प्रकार वह बच गई, लेकिन दूर से कहने लगी, आप आजकल मुझसे बातें छिपाने लगे हैं। और उसने बड़ी जोर से गुस्से में आकर नीचे रखी एक चटाई को खींचा, क्योंकि चटाई के दूसरे सिरे पर मेरे परदादा खड़े थे, इसलिए वह फिसलकर जोर से गिरे और उन्हें चोट आ गई। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले भाग में। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय मां पराशक्ति।